आज का जो वीडियो है यह विशेषकर विद्यार्थी वर्ग के लिए है, उन सभी लोगों के लिए है जो बोर्ड एग्ज़ाम्स में सम्मिलित होने जा रहे हैं, सामान्य उनके एनुअल एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा रहे हैं, यूपीएससी, नीट, जेईई, इन सभी के परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो इन सभी विद्यार्थियों के मन में जो होता है वह होता है डर, जिसको अमूमन लोग कहते हैं एग्ज़ाम फियर। तो मैं सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कर दूं अपने आप को। मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा हूं, मैं एक मनोचिकित्सक हूं और मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रैक्टिस करता हूं। तो आज बात करेंगे एग्ज़ाम फियर पे, या मोर प्रिसाइजली एग्ज़ाम फोबिया पे। अब एग्ज़ाम फोबिया मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि फियर इज़ वेरी नॉर्मल थिंग। अगर एग्ज़ाम का डर नहीं है किसी व्यक्ति में तो मैं समझता हूं कि वह व्यक्ति, वह विद्यार्थी एग्ज़ाम के लिए सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है। एग्ज़ाम फोबिया, फोबिया मतलब होता है इरेशनल फियर हो या आउट ऑफ प्रोपोर्शन फियर हो। तो डर का होना तो लाजमी है। अब साहब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपको डर ही नहीं होगा तो हो गई आपकी तैयारी। अपने दिल से पूछिए कि यदि आज आपसे कह दिया जाए कि आप जिस भी कक्षा में हैं आपको सीधे प्रमोट करके अगली कक्षा में भेज दिया जाएगा, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है, तो क्या आप ईमानदारी से पढ़ेंगे? आई नो द आंसर। आपको कमेंट करने की भी आवश्यकता नहीं है कि आप नहीं पढ़ने वाले। उसी दिन से आपकी पढ़ाई लिखाई बंद। तो एग्ज़ाम का डर होना बेहतर है, यह आपको सतत पढ़ने के लिए, सतत सीखने के लिए तत्पर करता है, मोटिवेट करता है। लेकिन फोबिया, फोबिया मतलब आउट ऑफ प्रोपोर्शन फियर, एक्सेसिव फियर, इरेशनल फियर, ये होना ही घातक है। यह आपको बेहतर रिजल्ट नहीं देगा और आपके पूरी एनर्जी को, आपके पूरी पढ़ाई के तकनीक को खराब करके रख देगा और आप एग्ज़ाम में सही से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। कि फियर होना लाजमी है, क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है कि स्वर्णकार ने स्वर्ण जब दियो अग्नि में डाल, कांप उठ्यो पानी भयो देख परीक्षा काल। जो बिल्कुल खरा धातु है सोना, उसे भी जब अग्नि में डाला जाता है उसके परीक्षण के लिए तो उसमें भी कंपन आता है, वह भी पिघल जाता है। तो आम आदमी जो स्टूडेंट है उसका डर लाजमी है। तो अगर आज आप मुझसे कहते हैं कि सर इस एग्ज़ाम के डर को आप हटाने के लिए कोई मंत्र दे दीजिए, तो मैं कहूँगा कि कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं, एग्ज़ाम का डर ज़रूरी है। यह आपको एक अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए प्रेरित करेगा, यह आपको सतत पढ़ने के लिए, सतत सीखने के लिए, सतत समझने के लिए प्रेरित करेगा। और यही जो ये डर है वह आपको अपने सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। हाँ, आपको बचना है फोबिया से। अब फोबिया कैसे हो जाता है? देखिए, अगर डर सुबह रहे, शाम रहे, रात रहे, हर पल रहे, जब आप पढ़ रहे हैं तब भी आपको डर हो, जब आप नहीं पढ़ रहे हैं तब भी आपको डर हो, तो धीरे धीरे ये जो डर है यही फोबिया में तब्दील हो जाएगा। अब होता क्या है, सोचिए, आप विद्यार्थी हैं। दरअसल किन बातों का डर होता है? जो एग्ज़ाम में वो अच्छा नंबर नहीं लाएगा या फेल हो जाएगा, इसका डर होता है। सोचिए, यह सीधा डर नहीं है। उसका सीधा डर क्या होता है, या उसके डर के पीछे क्या 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 विचार आते हैं? मेरे दोस्तों से यदि मेरे कम नंबर आए तो क्या होगा? मेरे दोस्त अगर सेलेक्ट हो जाएं, मैं ना हो पाऊं तो क्या होगा? अगर मेरे पड़ोसी में लोग बेहतर ले आएं तो क्या होगा? अगर मैं इस एग्ज़ाम में फेल हो जाऊं तो मेरे मम्मी पापा, भाई बहन क्या कहेंगे? अगर मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाता तो मेरे भविष्य का क्या होगा? फिर मैं क्या कर पाऊंगा? अगर एक बार मैं फेल हो गया तो क्या मैं दूसरी बार भी फेल नहीं हो सकता? अगर मान लीजिए मैं दूसरी बार फेल हो गया तो क्या तीसरी बार भी फेल हो जाऊंगा? अगर ऐसा हुआ तो मैं तो कहीं का नहीं रह जाऊंगा। देखिए, ये जो इतने सारे प्रश्न हैं यह एक विद्यार्थी के मन में उठते हैं। जिस विद्यार्थी के मन में यह सतत उठते हैं, सतत बने रहते हैं, वह एग्ज़ाम फियर से सीधे सीधे एग्ज़ाम फोबिया का कैंडिडेट बन जाता है और उसका परफॉर्मेंस निश्चित ही खराब होने वाला है। देखिए, जो भी सब कुछ हुआ कि ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, अगर नहीं हो पाया तो ये हो जाएगा, फेल हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, कम नंबर आएंगे तो ये हो जाएगा, इसमें से कोई भी चीज़ उस विद्यार्थी के साथ नहीं हुई है। यह सब उसके
विचारों में है, मतलब इमेजिनेशन में है, वह अभी इल्यूजन में है, वह भविष्य के प्रति ऐसा प्रोजेक्शन दे रहा है कि अगर ऐसा होगा तो ये हो जाएगा, अगर ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, मतलब इसमें से कुछ भी रियलिटी नहीं है। प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे कि वह विद्यार्थी फ्यूचर में इतना ऑक्यूपाई हो गया है अपने इफ्स में, अपने बट्स में, ये ऐसा होगा तो ये होगा, वैसा होगा तो वो होगा, में इतना ज़्यादा ऑक्यूपाई हो गया है कि वह मिस कर रहा है प्रेजेंट टाइम को, जो कि मोस्ट वैल्यूएबल है और जो कि रियलिटी है, जो कि ट्रुथ है। आज आप सभी को 24 घंटे मिल रहे हैं पढ़ने के लिए, और जो एग्जाम का डेट है वह नियत है। आप सभी विद्यार्थी के लिए वह नियत समय है कि आज से 10 दिन बाद, आज से 1 महीने बाद या आज से 3 महीने बाद आपका एग्जाम है। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एक सेकंड, हर एक मिनट, हर एक विद्यार्थी के लिए। यदि वह ऐसी चीज़ों में अपने समय को लगाता है जो कि सत्य नहीं है, केवल इमेजिनेशन है, केवल इल्यूजन है, तो वह अपने इल्यूजन में इतना समय खर्च कर देगा कि वह अपने समय का सही से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। तो जो प्रेजेंट में उसे करना था, जो अध्ययन करना था, जो सीखना था, जो समझना था, वह नहीं कर पाएगा। ऐसे निरंतर वह करता रहेगा इल्यूजन, तो होगा क्या कि आज भी वह नहीं सीख पाया, कल भी वह कम पढ़ पाया, परसों भी वह कम पढ़ पाया। लेकिन जो विद्यार्थी इस इल्यूजन से बाहर रहेगा, जो क्या होगा इसकी चिंता छोड़ के आज में जिएगा, आज के चैप्टर डिसाइड करेगा, आज देखेगा कि उसका कौन सा विषय कमजोर है, कौन सा चैप्टर उसको कठिन नजर आता है, जब उस पर वह ध्यान देगा तो धीरे धीरे उसके जो कमजोर पक्ष है वह मजबूत होता जाएगा, वह बेहतर होता जाएगा। और आप यह मान के चलिए कि अगर वह अपने सिलेबस को डे बाय डे अच्छे से पढ़ता जाता है, मजबूत करता जाता है, तो उसका भविष्य क्या होगा आप मुझे बताइए। वो एग्जाम में कैसा परफॉर्म करेगा? 100% वह एग्जाम में बेस्ट परफॉर्म करेगा। तो 50 मंत्र को आप छोड़ दीजिए। अगर एग्जाम फोबिया से आपको बचना है तो आप अपने इस इल्यूजन से, ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा तो वो हो जाएगा, इन सब से बाहर निकलिए। आप अपने हर एक मिनट को डिसाइड करके चलिए कि इतना देर मुझे सोना है, बाकी ये समय मुझे ये चैप्टर मजबूती से पढ़ना है, और जो भी होगा देखा जाएगा। मित्रों, आप हार जाएं कोई बड़ी बात नहीं है, आप एग्ज़ाम में फेल हो जाएं कोई बड़ी बात नहीं है, आप एग्ज़ाम को दोबारा निकाल सकते हैं, मौका ज़रूर मिलेगा, सेकंड चांस होता है। लेकिन यदि आपने अपने अंदर वो बदलाव नहीं किए जो सफलता की कुंजी है, जो आज में रहने का ज्ञान है, जो आज में रहने की कला है, जो आगे आपको सफलता प्रदान करने वाली है, यदि यह बदलाव आपने आज नहीं किया तो यह इल्यूजन में जीते रहने की जो बीमारी आप लगाए रखे, तो न सेकंड चांस में आप सफल होंगे, न थर्ड चांस में आप सफल होंगे, किसी भी चांस में आप सफल नहीं होंगे। तो यदि आपको एग्जाम फोबिया से बचना है तो आप सारे इल्यूजन से, सारे प्रश्नों को तिरोहित कर दीजिए, छोड़ दीजिए और निरंतर अपने अध्ययन में लग जाइए। ऐसा करने से आप यकीन मानिए कि संभवतः यह पहली बार ही आपका सफलता का चांस होगा। रिमेंबर माय वर्ड्स, दुनिया आपकी खत्म नहीं होने वाली। वह एक एग्जाम आपके व्यक्तित्व की परिभाषा नहीं गढ़ने वाला। आप हैं। अगर आपने स्वयं के अंदर पॉजिटिव परिवर्तन किए तो यह एग्जाम तो बहुत छोटी चीज है, आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।